साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार सहायक शिक्षक की भी भर्ती विषयवार होने वाली है और विषयवार होने की प्रूफ मैंने इसकी जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया है, जिसमें शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट है कि इस बार भर्ती सहायक शिक्षक की विषयवार होगी। तो क्या कॉमर्स वाले कला में आएंगे, क्या कृषि वाले कला में आते हैं, व्यावसायिक योग्यता वाले क्या कला में आएंगे, इस पर विस्तार से बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला सवाल या पहली बात जो मैंने कहने वाला मैं हूं वो है साथियों कृषि। जैसा कि आप जान रहे हैं, कक्षा 10वीं के बाद 11वीं में लोग कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं, कृषि लेकर पढ़ते हैं, विज्ञान लेकर पढ़ते हैं, आर्ट लेकर पढ़ते हैं, गणित लेकर पढ़ते हैं, अन्य व्यावसायिक योग्यता लेकर पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आता है आपका कृषि एग्रीकल्चर, और ये जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, कृषि सब्जेक्ट है, वो विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं। और इसे विज्ञान विषय में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इसमें फसल उत्पादन, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, पशुपालन, कृषि इत्यादि इसमें पढ़ा जाता है। इसलिए जो कृषि का सब्जेक्ट है वो आपके विज्ञान विषय के अंतर्गत आएगा। दूसरा आता है आपके कला कॉमर्स को लेकर। देखिए, तो कॉमर्स का जो विषय है जिसमें आप अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, और कॉमर्स को हमेशा कला वाले विषयों में शामिल किया जाता है। इसलिए जो कॉमर्स लेकर 11वीं कक्षा की पढ़ाई किया है उसको कला वाले विषय में शामिल किया जाता है। क्लियर है? व्यावसायिक योग्यता, और व्यावसायिक योग्यता में कई सारी योग्यताएं हैं, और इन योग्यताओं को लेकर अभी तक देखिए, ये विज्ञान कला में इस तरह से योग्यताओं में केवल कॉमर्स, कृषि, विज्ञान या गणित को ही शामिल किया गया है। व्यावसायिक को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो कॉमर्स और कृषि वाले सर्वाधिक रहते हैं, तो कॉमर्स और कृषि को आपके अलग अलग विषय में, जिसमें कृषि को विज्ञान के अंतर्गत और कॉमर्स को कला के अंतर्गत रखा जाता है। आइए हम योग्यता को लेकर राजपत्र पर बात करते हैं। राजपत्र को थोड़ा सा देखते हैं कि राजपत्र में सहायक शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता को लेकर क्या जिक्र किया गया है। देखिए, यहाँ पर सहायक शिक्षक जिसमें योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, अर्थात यहाँ पर 12वीं कक्षा में आपके 50% होना चाहिए, तथा प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। कहने का तात्पर्य है आपका डीएड या डीएलएड में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो एनसीटीई के मापदंड 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, ये योग्यता है। इसके अलावा ये जो बीएड वाली योग्यता है उसको समाप्त किया जाएगा इस बार। तो आप मान के चलिए 50% की योग्यता, 50% आपके पास है, तभी आप सहायक शिक्षक बन सकते हैं। यदि आप कहेंगे कि मेरा 42% है, मेरा 43% है, तब जो है योग्यता यहाँ पर अयोग्य हो जाएगा। इसलिए शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी संबंधित विषय मतलब यदि आप सहायक शिक्षक कला के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कॉमर्स या कला विषय है तो आप कला में आ जाएंगे। यदि सहायक शिक्षक विज्ञान के अंदर यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यदि आप विज्ञान विषय लिए हैं, गणित विषय लिए हैं या कृषि विषय लिए हैं, तो आप विज्ञान विषय में शामिल रहेंगे। ठीक है, तो ये एक विषय है जिसके आधार पर आप सहायक शिक्षक और शिक्षक में आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद।